इतनी बड़ी आपकी फ़ैन हो कि वो सूटकेस लेके आपके घर पहुंच गई होगी, जी अब तो मुझे शादी करनी है इमरान खान से। मेरी नई नई शादी हुई थी। मैं नीचे आने लगा, सुबह 7 बजे का टाइम था चाय लेने के लिए, तो मैं देखा एक खातून खड़ी हुई यहाँ। तो मैंने कहा आप कौन है? कहती मैं आपकी बीवी हूँ। जावेद मियादाद साहब से कैसे ताल्लुकात रहे आपके? लोगों में एक तासुर ये था कि शायद आप उनसे ज़्यादा खुश नहीं रहते या वो आपसे खुश नहीं रहते। व्यूअर्स, ये वीडियो क्लिप जिसमें आप साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब को देख रहे हैं, ये मेरे यानी हनीफ राजा के लाइट मूड टॉक शो अंदर की बात राजा के साथ का है। इस लाइट मूड टॉक शो में हमने एक मसनूई लेबॉर्ट्री दिखाई थी जिसमें हमारे शो के मेहमान सियासी और शोबिस सेलिब्रिटीज शिरकत करते थे, जहाँ उनके ह्यूमन बिहेवियर और इमोशंस के टेस्ट होते थे। मसलन उनमें रोमांस कितना है, एग्रेशन कितना है, जेलेसी कितनी है, वगैरह वगैरह। इसमें दिमाग और दिल के मसनूई एक्सरे भी होते थे, ब्लड प्रेशर भी चेक किया जाता था। मेरे सवाल और सेलिब्रिटीज के जवाबात से व्यूअर्स बहुत लुत्फानंदोज होते थे। इमरान खान साहब भी इसमें तशरीफ लाए, बड़े अच्छे मूड में उन्होंने पार्टिसिपेट किया। अंदर टेस्ट वगैरह आपके सही तरीके से हुए? कोई इस उम्र में हमें वैसे टेस्ट रेगुलरली करवाने पड़ते हैं, जब मेरी उम्र जो होगी ना। लाइए ब्लड प्रेशर, अब देखते हैं जरा इमरान खान साहब का ब्लड प्रेशर इस वक्त कितना है। मेरे सामने वो आ जाए ना, जो वो कह रहा था और मारो, हाँ, तो शायद ये ब्लड प्रेशर ये फट ही जाए। आप इमरान साहब नॉर्मल है आपका ब्लड प्रेशर। जो आपके टेस्ट हुए रोमांटिक सेल्स के, तो वो आपके अंदर रोमांटिक सेल्स आए 1,27,02,017। 20, 25, 26 साल की उम्र में तो इतने सेल्स आ सकते हैं। नहीं, ये आदमी 60 साल का होने लगे और रोमांटिक सेल्स इतने ज्यादा, उसका इसका मतलब दिमाग ठीक नहीं है उसका। इमरान भाई, आपके एक्सरेज आ चुके हैं। खान साहब का जो दिमाग है, हाँ बहुत गर्म है आपका दिमाग। अब मुलाहिजा कीजिए मुकम्मल वीडियो। कभी ऐसा हुआ इमरान साहब की कोई इतनी बड़ी आपकी फ़ैन हो कि वो सूटकेस लेके आपके घर पहुंच गई होगी, जी अब तो मुझे शादी करनी है इमरान खान से? देखिए, सूटकेस लेके तो नहीं पहुंची, लेकिन एक दफ़ा बड़ा अजीब हुआ कि मेरी नई नई शादी हुई थी और मैं सुबह उठा, कोई 7 बजे मैं जाने लगा। मैं ऊपर के हिस्से में हम रहते थे, मैं मेरी बीवी, और नीचे मेरे वालिद और बहन रहती थी। भाभी का क्या नाम था? जमायमा। जमायमा। तो मैं नीचे आने लगा, सुबह 7 बजे का टाइम था चाय लेने के लिए, तो मैं देखा एक खातून खड़ी हुई यहाँ। अच्छा। और अच्छी पढ़ी लिखी खुश शक्ल नौजवान खातून खड़ी है। तो मैंने कहा आप कौन है? कहती मैं आपकी बीवी हूँ। अरे, मैंने कहा मेरी बीवी तो कौन सोई हुई है? कहती नहीं, आपको नहीं पता मैं आपकी बीवी हूँ। जागी भी बीवी हूँ, वो सोई भी बीवी है। तो ये एक बड़ा अजीब हादसा हुआ था। बस तो फिर उसको कैसे रिजॉल्व किया? वो जमायमा भाभी ने नहीं देखा कि नीचे? शुक्र है वो सोई हुई थी अभी। तो मैंने उसको समझाया कि नहीं, मैं अभी एक ही शादी मुश्किल है मेरे लिए संभालना, 2 नहीं है। अंदर टेस्ट वगैरह आपके सही तरीके से हुए? कोई प्रॉब्लम तो नहीं दी हमारे स्टाफ ने? इस उम्र में हमें वैसे टेस्ट रेगुलरली करवाने पड़ते हैं, जब मेरी उम्र जो होगी ना, तो टेस्ट चेक करना पड़ता है कि दिल ठीक चल रहा है या नहीं है, बाकी ब्लड प्रेशर ठीक है। तो सही जगह है ना, इसका मतलब है? हाँ, नहीं आपने ठीक लिखा। जो आपके टेस्ट हुए इमोशनल, आप 100%, 99% है। यहाँ जो रिपोर्ट है, इमोशनल किन बातों पे हो जाता है? अगर आप कहते हैं ना कि इमोशनल, मुझे अगर आज किसी चीज़ की तकलीफ है और यहाँ बैठे बैठे मैं टीवी पे देखता हूँ कि जी और मारो फलाने को मारो, ये कोई इनमें इंसानियत नहीं है। डू मोर, ये याद रखना, डू मोर। यहाँ बैठे बैठे डू मोर, एक तो वो कह रहे हैं ना डू मोर, एक यहाँ। तो इन चीज़ों पे आप जब इमोशनल होते हैं तो ब्लड प्रेशर आपका कंट्रोल में रहता है या नहीं रहता कई दफा कंट्रोल में। मैं अभी अच्छा? एक टीवी प्रोग्राम करके बड़ी मुश्किल से मैंने कंट्रोल किया, क्योंकि पाकिस्तानी बैठा लाइए ब्लड प्रेशर अपने और मारो। आइए देखते हैं जरा इमरान खान साहब का ब्लड प्रेशर इस वक्त कितना है। और वो अगर मेरे सामने वो आ जाए ना, जो वो कह रहा था और मारो, तो शायद ये ब्लड प्रेशर ये फट ही जाए। अच्छा, वैसे इमरान भाई, नॉर्मली दिल किन चीज़ों में बहुत तेज धड़कता है? मेरा नाम सुन के तो नहीं धड़कता ना? अच्छा, ये तो आपने मुंह पे ही बोल दिया ना। बिल्कुल नहीं। अच्छा इमरान भाई, जान की अमान पाऊं तो कुछ अर्ज करो। बोलो। अरे यार, जान की अमान क्या? इमरान साहब से सवाल कर रहे हो, तातारी से किसी से नहीं? इनके गुस्से का मुझे पता है, अंदाजा हो गया। नहीं, वो कंट्रोल में, फिक्र ना करो। ये क्रिकेट और कूड़ा क्रिकेट में क्या फर्क है? आजकल कूड़ा क्रिकेट ही समझो बेटा। फर्क है उसमें बड़ा। अच्छा, वैसे अभी तो नॉर्मल वो जब आप मैच फिक्सिंग करते हैं उसको कहते हैं दूसरा चीज। इमरान साहब नॉर्मल है आपका ब्लड प्रेशर? गुस्से नहीं हुए आज आप? बिल्कुल नहीं। आपसे गुस्सा कैसे आ सकता है? जो आपके टेस्ट हुए रोमांटिक सेल्स के, तो वो आपके अंदर रोमांटिक सेल्स आए 1,27,02,017। इतने रोमांटिक इंसान हैं। ज्यादा है ये? बहुत ज्यादा है। इस उम्र में यंग आदमी में
20-25-26 साल की उम्र में तो इतने सेल्स आ सकते हैं। नहीं, ये आदमी 60 साल का होने लगे और रोमांटिक सेल्स इतने ज्यादा हो, उसका इसका मतलब दिमाग ठीक नहीं है उसका। सर जी जी जी। मैंने इनका एक्सरे देखा, ये तो बड़े टैलेंट शनास हैं भाई। कौन? ये खान साहब। तो इमरान खान साहब, तुम्हें पता है अब्दुल कादिर साहब बड़ी तारीफ करते हैं आप, उनको भी आप लेकर आए थे अब्दुल कादिर साहब को, या ग्रूम किया था आपने समथिंग? कैप्टन था जी। ठीक है ना। और वसीम अकरम साहब, उनको बड़ा ग्रूम किया आपने। नहीं ग्रूम किया, हाँ। और लेके और कोई मैं मेरे से पहले थे, ठीक मैं है। तब कैप्टन नहीं था। लेकिन ग्रूम किया, बड़ा बहुत पावर है, बड़े इनमें नज़र है टैलेंट शनासी की। जावेद मियादाद साहब से कैसे ताल्लुकात रहे आपके? मेरे हमेशा अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। लोगों में एक तासुर ये था कि शायद आप उनसे ज़्यादा खुश नहीं रहते या वो आपसे खुश नहीं रहते। नहीं, मैं आपको एक बात बताता हूँ, जावेद मियादाद के साथ मेरे हमेशा इसलिए अच्छे ताल्लुकात थे कि वो पाकिस्तान के लिए पूरी जान मारता था। बदकिस्मती क्या थी कि एक यहाँ प्रेस के अंदर जंग चली हुई थी कि जी ये लाहौर का खिलाड़ी है, कराची का खिलाड़ी। उन दिनों में बहुत ज़्यादा था। मैं तो हमेशा उसकी एज ए क्रिकेटर बड़ी इज्जत की है। मैं समझता हूँ कि उसकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान की। इमरान भाई, आपके एक्सरेज आ चुके हैं और बड़े अच्छे हैं, बहुत ज़बरदस्त। ये तो आपकी पार्टी का ही मुझे इंतखाबी निशान लग रहा है, तहरीक इंसाफ का। यही है आपका इंतखाबी निशान है? ये बिल्कुल है, तराजू बना हुआ है। तराजू वैसे बैलेंस नहीं है। नहीं नहीं, वो देखिए ना, मुल्क के हालात की वजह से। जब हालात बैलेंस हो जाएंगे तो तराजू भी बैलेंस हो जाएगा। अच्छा, ये आपका दिमाग है, तो खान साहब का जो दिमाग है वो, हाँ, बहुत गर्म है आपका दिमाग, लेकिन अब कुछ कूल डाउन होने लगा है ना? हाँ। पहले बहुत गर्म रहता था। पहले तो सुना था आप जो पवेलियन में लोग आपसे बात करना चाहते थे तो आप गुस्से हो जाते थे, अगर किसी ने छोटी मोटी छेड़छाड़ कर दी तो बड़े नाराज हो जाया करते थे। दो चीज़ों पे मुझे गुस्सा, मैं जब क्रिकेट खेलता था जी, वो दौर और था। एक मुझे गुस्सा ये आता था कि जब क्राउड ग्राउंड पे आ जाता था। अब देखें ना, आजकल आप देखते हैं कोई क्राउड नहीं आता, कितनी आराम से मैचेस होते हैं। सही। जब मैं क्रिकेट 70s में खेलता था, एंड में सारा क्राउड आ जाएगा। नहीं एंड नहीं, जो 50 रन होते थे सारा क्राउड ग्राउंड पे, विकेट लो सारा क्राउड ग्राउंड पे। अच्छा। तो वो होता क्या था, हमारे कई ऐसे खिलाड़ी थे, वो उन दिनों में भी खिलाड़ी होते हुए सियासी थे। वो जब आता था वो बच्चे को पकड़ लिया, उसको प्यार कर दिया। अब टीवी कैमरा में वो आ रहा है, अच्छी अब बात वो है। देख लिया अगले ने, वो और 10 और बच्चे आ जाते थे अगली बारी प्यार लेने के लिए। तो मैं उस तरह, मुझे बड़ा बुरा भला भी कहा गया मीडिया में कि बड़ा सख्त है, प्राउडी है, क्राउड आता है तो बुरी। लेकिन असल में मैं अगर मैं भी वही चीजें करता तो बहरहाल वो फिर हम क्राउड ही असल में ग्राउंड में मैच ना हो। इतनी फैन फॉलोइंग और इतनी लड़कियों की फॉलोइंग किसी और को नहीं मिली जितनी इमरान खान को। तो ये इससे कहीं आप क्या महसूस करते थे, या यूज्ड टू हो गए थे, थोड़े से प्राउडी हो गए थे, या कुछ दूसरे क्रिकेटर्स आपके दुश्मन बन गए थे? देखिए, मैं कभी ऐसे जिंदगी को नहीं देखा कि फॉलोइंग कितनी थी। मैं हमेशा गोल सेट करता था अपनी जिंदगी में, और उस गोल को पीछे फिर जब तक कि पहुंचता नहीं था पूरी कोशिश करता था। ठीक है। तो मैं क्रिकेट में इसलिए नहीं आया कि कोई मेरे पास फैन फॉलोइंग हो या मैं कोई पॉपुलर हूँ। क्रिकेट एक जुनून था, ठीक, कि मैंने इधर पहुंचना है, मैंने पाकिस्तान टीम को इधर पहुंचाना है, मैंने अपने मुल्क को दुनिया का टॉप क्रिकेटिंग मुल्क देखना है, वर्ल्ड कप जीतना है। कई खिलाड़ी थे और हैं अभी भी जो उनको सर पे वो इतना ये हो जाता है ये कि पब्लिक जब ये भी बड़ा नशा होता है लोगों नशा होता है, और ऐसा वैसा नशा होता तो है। वो जब नशा चढ़ता है तो वो मकसद वो टून हो जाते हैं और सब भूल जाते हैं कि हम किस लिए आए थे और क्या करना चाहते थे। अच्छा, रोमांटिक आप थे या आपको रिस्पांस इतना मिला कि आप रोमांटिक हो गए? वो रोमांस तो रोमांटिक वो आदमी होते हैं जो सारा वक्त बस ख्वाबें देखते रहते हैं। ये इंडियन फिल्म्स देख के ना, ये जो इंडियन फिल्म में प्यार हो जाता है, अब तो खैर इनकी फिल्में भी वो मगरब को, ये मगरब से वो इंडियन फिल्म्स कॉपी करते हैं उनको, और हम उनको फिर करते हैं, और ये स्वॉट टाइप चीज़ें होती हैं वो सारी उनकी कॉपी करते हैं। मुझे इतनी शर्म आती है। कोई अपनी सोच भी कर लो, कोई खुद भी कोई चीज़ इजाद कर लो, ज़रूर थर्ड हैंड कॉपीज़ करनी है। बहरहाल तो ये जो फिल्में देख देख के लोग बड़े रोमांटिक हो जाते हैं। तहरीक इंसाफ बहुत मेहनत कर रही है, बहुत कोशिश कर रही है, और उसमें हमें मीडिया पर आपकी दिन रात कोशिशें नज़र आती हैं। ये प्रॉपरली पब्लिक तक पहुंच गई है, आप क्या समझते हैं, और कितना पब्लिक की हिमायत हासिल है इसको, और आपको क्या लगता है कि आपको आगे क्या रिस्पांस मिलेगा? क्योंकि पहले जो इलेक्शन था तो आपको सिर्फ मियाँ वाली से एक ही सीट मिली थी, अब उसमें कितनी इम्प्रूवमेंट आप महसूस करते हैं?
देखिए 2 इलेक्शंस लड़ा था। पहली इलेक्शन में पार्टी की उम्र 5 महीने थी। दूसरी इलेक्शन हुई 2000 तो पार्टी की उम्र 5 साल थी। ठीक। अब ये इलेक्शन में पार्टी ने तैयारी से लड़ना था 2008 में, लेकिन अपने नज़रिए की वजह से नहीं लड़ी, क्योंकि हम आज़ाद अदालतों के लिए सबसे पहले तहरीक इंसाफ ने बात की थी इंसाफ की। ठीक। तो वो जब चीफ जस्टिस खड़ा हुआ इंसाफ पे तो उसको निकाल दिया गया, तो हम उस चीफ जस्टिस के साथ खड़े थे। आने वाली इलेक्शन में इंशाल्लाह आप देखेंगे इसकी पार्टी की कारकर्दगी, क्योंकि इस वक्त नौजवानों के अंदर हमें सबसे ज़्यादा मकबूलियत मिल रही है। ख़वातीन बड़ी तेज़ी से ज्वाइन कर रही हैं। अच्छा, ख़वातीन तो आपको उस वक्त से ज्वाइन कर रही हैं जब आप क्रिकेट खेलते थे? ये तब कम थी, अब ज़्यादा बेहतर हो गए। नहीं, मैंने अभी देखी थी कि आपकी शो रील चल रही थी, तो वो जिस उम्र की मुझे नज़र आई, मैंने कहा ये उस वक्त की फ़ैन है आपकी सारी। नहीं, हमें तो कॉलेजेस में जो स्टूडेंट्स हैं ख़वातीन बड़ी तेज़ी से ज्वाइन कर रही हैं। इमरान खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरे शो अंदर की बात राजा के साथ में तशरीफ लाए। थैंक यू सर। अगर आपको हमारी ये काविश पसंद आई हो तो हमारे फेसबुक को फॉलो और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल का नाम है हनीफ राजा।